अलाउद्दीन भाई माशाल्लाह आपकी बॉडी एक तो, और आप अकेले वहां लड़ने चले गए। 4 मिसरे आपकी साइज के हिसाब से 4 मिसरे सुनो। जो भी गुलाम बूज़रो सलमान हो गया, सच्ची कहूं वो सच्चा मुसलमान हो गया। और अलाउद्दीन खा के सदकाए बीमारे करबला अल्लाह के करम से पहलवान हो गया। शेर मनगबत का हुसैन हाथ उठा कर जो पानी कहे देते, किसी ने पढ़ा नाना हम प्यासे हैं दरिया किनारे, किसी ने कहा हम पंजतन वाले हैं हमारी खबर लो, किसी ने कुछ पढ़ा, किसी ने कुछ पढ़ा। मैं आपसे पूछता हूं कि मेरा हुसैन आज तक खिला रहा, जो आज तक पिला रहा, क्या वो प्यासा रह सकता है? हुसैन की बात छोड़ो, मैं 6 माह के नन्हे असगर की बात करता हूं। कसम अल्लाह की रहमत के वो मंजर निकले, मेरे मौला तेरे बच्चे तो तमंगर निकले और आम बच्चा तो नहीं, फख्र जबी है अस्कर, ये अगर एड़िया रगड़े तो समंदर निकले। मंजर बदल गया होता, यजीदियों का कलेजा टहल गया होता, हुसैन हाथ दुआ को कर उठा देते तो जमीन चीर के जमजम निकल गया होता। कसम खुदा की वो मंजर बदल गया होता, यजीदियों का कलेजा टहल गया होता, हुसैन हाथ दुआ को कर उठा देते तो जमीन चीर के जमजम निकल गया होता। प्यास लगी, सरकार एक चीज मैं आपको बताऊं, गुजराती में लोई चुंबक कहते हैं, मैग्नेट। ये एक मैग्नेट है। नारा हैदरी, मैंने किसी को बोला नहीं हाथ उठाओ, सबके हाथ ऊपर होगा। जहां नारा लगेगा आदमी अपने आप हाथ ऊपर उठा देता है। क्यों मालूम है? कि महदी ने बात निराली सी बताए हैं, गिरते हैं मरज मवालिज नहीं गिरता जो
हाँ बिल्कुल, अरे हलाली ही बैठे यहाँ, हरामी सब आराम कर रहे। यहाँ सब हलाली बैठे, हरामी सब आराम। हाँ कि महदी ने बात निराली सी बताए हैं, गिरते हैं मरज मवालिज नहीं गिरता, जो हाथ अली पाक के नारे पे उठता हो ता जिंदगी उस हाथ पे फालिश नहीं गिरता। मियां हुजूर शहजादी इमाम हुसैन बाली सकीना सलामुल्लाह अलैह। ए भाई आप चुप हो रहे ना, आप खामोश रहना। ओए आपको प्यास लगी, आपने मौला अब्बास से कहा बाबा जान मुझे प्यास लगी। मौला अब्बास से कहा बाबा जान मुझे प्यास लगी है। मौला अब्बास फौरन घोड़े पर बैठते हैं, सामने 9 लाख का लश्कर। कितना? 9 लाख की आंखें कितनी हुई? हाँ 18 लाख। पहला कदम आगे बढ़ा मौला अब्बास का, 9 लाख का लश्कर पीछे हटा, यानी 18 लाख आंखें पीछे हटी। पीछे वाले आगे वालों से कहने लगे पीछे क्यों आ रहा है? आगे वाले कहते हैं देख नहीं रहा, अब्बास आ रहा है। अब्बास अली का बेटा, हुसैन का भाई, हुसैन का सिपह सालार। यजीदी कहते हैं जगह दे दो वरना ये 9 लाख खत्म कर देगा। खैर मौला अब्बास नहरे फुरात पर पहुंचे। पहुंचने के बाद पानी उठाया, उठा के छोड़ दिया। मियां हुजूर तमाम यजीदी कहते हैं कि पीना नहीं था पानी तो चुल्लू में क्यों लिया? पीना नहीं था पानी तो चुल्लू में क्यों लिया? इस बात पे जवाब है मेरे हवास का। मौला अब्बास कहते हैं कि चुल्लू में पानी लेना जरूरी था इसलिए क्योंकि सदका उतारना था सकीना की प्यास जो पानी कह देते तो चला तो चला आता समंदर अली अली मिसरों पे आपसे तवज्जो। जितने इहराम बोस बैठे अगर सच्चा हो तो दुआ,
सवालियों की सदाकत असीर हो जाए, 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 अली न दे तो जमाना फकीर हो जाए। सवालियों की सदाकत असीर हो जाए, अली न दे तो जमाना फकीर हो जाए। मौला, बोतल में क्या है? पानी। पानी हुसैन का है, पानी हुसैन का है, पियाला हुसैन का, पानी हुसैन का है, पियाला हुसैन का, पानी हुसैन का है, पियाला हुसैन का। कौन सा पियाला हुसैन का? जो ख्वाजा आजम के पास है, जो अपने कासे में पूरा आना सागर बुला ले। लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन प्यासे थे, हैं? एक इतना बड़ा एग्जाम्पल मोइनुद्दीन से करवा दिया कि जब ख्वाजा आना सागर बुला सकते तो हुसैन बुलाए तो फिर कितने समंदर चले आए। पानी हुसैन का है, पियाला हुसैन का, पानी हुसैन का है, पियाला हुसैन का, पानी हुसैन का है, पियाला हुसैन का। हम लोग खा रहे हैं निराला हुसैन का। बना लो अपना मुकद्दर, अली अली कह के बने हैं कितने कलंदर, खिलाना ख्वाजा का लंगर तो चला आता समंदर, है ना। ये तमाम उर्दू के काफिया। अब एक काफिया इंग्लिश का देखा। इंग्लिश आती है आप लोगों को? मुझे नहीं आती इसलिए कह रहा हूं, तवज्जो। जिनको इंग्लिश आती है तवज्जो। झुका ले अपनी जबी तू अली की चौखट पर,
हर एक वली को अली ने फकीर कर डाला। लफ्ज फकीर, हाँ, एक होता है फकीर, एक होता है फकीर। फकीर मांगने वाला होता है, फकीर लुटाने वाला होता है। हर एक वली को अली ने फकीर कर डाला। विलाए आले नबी में असीर कर डाला। जहां भी रहता है कोई वहीं से झुकता है। अली ने काबे को इतना अमीर कर डाला। झुका ले अपनी जबी तू अली की चौखट पर। थोड़ा सा पीछे हटो, थोड़ा सा और थोड़ा सा पीछे। बगौर 4 विषय सुनना। मीना साहब, मियाँ हुजूर बैठे। और एक बात आप याद रखना, बहुत से लोग अपनी रम्ज में बोलते हैं कि हमारे खादिम है। ये हमारे खादिम नहीं है, ये ख्वाजा के खादिम, हमारे वकील है। ये हमारे खादिम नहीं है, ये ख्वाजा के खादिम है। किसके खादिम है? तवज्जो के साथ अब समाप्त करें। बस उसको मिलेगी, बस उसको मिलेगी गमे शबीर की दौलत। बस उसको मिलेगी गमे शबीर की दौलत। बस उसको मिलेगी गमे शबीर की दौलत। जो दौलत दुनिया का पुजारी नहीं होगा, जो दौलत दुनिया का पुजारी नहीं होगा, जो दौलत दुनिया का पुजारी नहीं होगा। ये हजरत अब्बास के बाबा की दुआ है। ये हजरत अब्बास के बाबा की दुआ है। ये हजरत अब्बास के बाबा की दुआ है। ख्वाजा का दीवाना तो भिखारी नहीं होगा।
कव्वाली तो मुझे 10-11 साल हुए हैं। ओ भाई ओए! तुमको दो मिनट ऐसे सुना के जाना कि याद करोगे। अली वाले बैठ जाओ, अली वाले, हुसैन वाले, पंजतन वाले, ख्वाजा वाले बैठ जाए। मौला सागर थोड़ा सा मियाँ, जब मैं तमाम मेरे एहराम बोस जितने भी आलम बना वारिस के फुकरा बैठे, मैं जब कव्वाली नहीं करता था, बहुत 25 साल पहले, 30 साल पहले की बात है, एक मिसरा बड़ा मशहूर हुआ था कि पूछेंगे फरिश्ते कब्र में क्या लाया है, तो कह दूंगा अपने पीर की तस्वीर लाया हूँ। ये बड़ा मशहूर हुआ मियाँ, सब पढ़ते रहे, सब पढ़ते रहे, सब पढ़ते रहे। मैं बारगाह मोइनुद्दीन पहुंचा तो मैंने 3 नारों के सिवा चौथा नारा नहीं सुना। नारा हैदरी, लब्बैक या हुसैन, हक मोइन या मोइन। तो मैंने कहा कि ये नारों का इतना इम्पोर्टेंट है, इतनी इम्पोर्टेंस है कि लोग जो आते हैं वो यही कहते हैं, नारा हैदरी, हक हुसैन या हुसैन, हक मोइन या मोइन। मैं सोचता रहा। फिर मैंने किसी से पूछा कि ये जो दरबार है ये किसका है, तो बोले तुम्हें पता नहीं, ये दरबार हुसैन का है। बोले, मैंने कहा ख्वाजा का, बोले ना हुसैन का दरबार है। तो मैंने कहा क्यों, तो लोग कहते हैं ख्वाजा का दरबार है। बोले लोग कहते हैं ख्वाजा का दरबार है, खून तो हुसैन का है। अब तवज्जो, उन्होंने कहा मैं अपने पीर की तस्वीर लाया हूं। हुसैन वाले क्या कहते हैं, कफन करबो बला का। ये जो एहराम है ना, ये कफन है, ये पहनना सबके बस की बात नहीं है। कफन करबो बला का साथ में खाके शिफा लेकर, कफन करबो बला का साथ में खाके शिफा लेकर, कफन करबो बला का साथ में शिफा लेकर, कफन करबो बला का साथ में खाके शिफा लेकर, कफन करबो बला का साथ में खाके शिफा लेकर, कफन करबो बला का साथ में शिफा लेकर, हम अपनी कब्र में जाएंगे पूरी करबला लेकर। साथ में खाके शिफा लेकर हम अपनी कब्र में जाएंगे पूरी करबला लेकर। अब बात हुसैन की आ गई। कुछ लोग मेरे पास आए और आकर कहने लगे, अनीस भाई आओ दीन की बात करें। मियां हुजूर में खड़ा हो गया, बेहतरीन दाढ़ी, टोपी, कुर्ता, पजामा सब पहना था। कहने लगे फजर की नमाज की ये फजीलत, जोहर की ये, असर की ये। मैंने कहा रुक जा मेरे भाई, तूने कहा दीन की बात करे, दीन की बात कर, अभी नमाज की बात ना कर। बोले मैं दीन की बात कर रहा हूं। मैंने कहा तू दीन की बात करता तो सबसे पहले कहता लब्बैक या हुसैन। वो बोले ना दीन हुसैन नहीं है। मैंने उससे कहा ओ बाबू, ओ लालू, तू बड़ा होता तो मैं तेरी मान लेता, लेकिन ये मेरे ख्वाजा ने कहा शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन। दीन भी हुसैन है, दीन को पना देने वाला भी हुसैन है। फिर भी मुझसे कहने लगा नहीं दीन हुसैन नहीं। बाबा मैं भी क्या करता, अली का खाता, अली का गाता, मैंने भी कह दिया दीन हुसैन। दीन के गद्दार
दीन के गद्दार, दीन के गद्दार बुलाओ क्या अली को। कौन कौन सुनना चाहता है दीन के गद्दार? मेरे पास रात के गद्दार भी है भैया। 4 मिसरे एजुल भाई, 4 मिसरे पढ़ूं, घर पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। चलो सुनाऊं कसीदा मेरा इरादा है, मिलेगी खुल्द अली का ये हमसे वादा है, और जिसको भी अली के नारे से बुखार हो जाए समझ लेना वही हरामज़ादा है। अब बात बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फुकरा बैठे हैं, खुद्दाम ख्वाजा बैठे हैं, और बात नमाज की हुई है। कल को कोई ये ना बोले कि लायक पारा में नमाज के लिए कहा गया इबादतों में सबसे अफजल नमाज है, लेकिन अगर दिल में अली की मोहब्बत ना हो, पंजतन पाक की चाहत ना हो, अहले बैत से निस्बत ना हो, तो अल्लाह तुम्हारी नमाजें तुम्हारे मुंह पे मार देगा। अपनी नमाजों पे ना इतराना। शैतान से ज्यादा सजदे किसी ने नहीं किए, किसी ने नहीं किए। और बाबा जान, बहुत से लोग तो मैं तो ऐसी पढ़ता हूँ, मैं तो ऐसी पढ़ता हूँ, मैं तो ऐसी पढ़ता हूँ। मैंने कहा बेटा तू जैसी भी पढ़ता हो, लेकिन जैसी मेरे हुसैन ने पढ़ी है तेरा बाप भी नहीं पढ़ सकता। इसलिए नमाज पर ना इतराना। क्यों? तू क्या समझ रहा है कि सजदा बचाएगा? 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 ना ना बचाएंगे या नवाजा बचाएगा। कव्वाली में मैं खड़ा होता नहीं हूँ, लेकिन ये 4 मिसरे मुझे खड़े होकर पढ़ने पड़ेंगे। पढ़ दूं? सबसे बड़ा एहसान हम पर मौला अब्बास का ये है कि मौला अब्बास हमें बताकर गए कि हक पर कौन था और ना हक पर कौन था। मियाँ हुजूर, बहुत से लोग कहते हैं कि करबला का जिक्र ज्यादा ना किया करो। मैंने पूछा क्यों? बोले वो तो 2 शहजादों की जंग थी। मैंने कहा अगर 2 शहजादों की जंग होती तो गरीब नवाज सिर्फ हुसैन के लिए क्यों लिखते? शाह तो हुसैन हैं, दोनों के लिए लिखते बराबर। अब एक बात बताओ, एक सैयदजादा, उसके सामने पठान खड़ा कर दो, मंसूरी खड़ा कर दो, मेमन खड़ा कर दो, शेख खड़ा कर दो, पिंजारा खड़ा कर दो, सैयद के बराबर हो सकता है? जब एक सैयद के बराबर शेख, पठान, मंसूरी, मेमन नहीं हो सकते, तो हुसैन के बराबर यजीद कैसे हो सकता है? अब सुनना, वो कहते हैं कि ज्यादा बहस ना किया करो, वो 2 शहजादों की जंग थी।
दो शहजादों की जंग ना कहनाए लोगों। ओ भाई ओए, दो शहजादों की जंग न कहनाए लोगों। इधर इरादे अलग हैं, उधर इरादे अलग। और लकीर खींच के अब्बास ने बताया है, इमामजादे अलग है, हरामजादे अलग। ऐसा कलम दुनिया में बना ही नहीं है जो लिख दे कि हुसैन हार गया था। जब कलम उठेगा यही लिखेगा कि हुसैन जीत गया है। मौला बोर तो नहीं हो रहे भाई? अगर बोर हो गए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो अली के नाम से बोर हो जाओगे तो फिर ठेले पे बिकने लगोगे। मौला दूसरी एक बात बता दूं कि हम हर सैयदजादे को सरकार कहते हैं, चाहे वो 1 साल का हो, 10 साल का हो, 1 महीने का हो, 100 साल का हो। लेकिन बहुत से लोगों के पेट में दुखता है कि अगर सैयदजादे पैंट शर्ट पहन कर आ जाए तो देखो इन्होंने जीन्स और टी शर्ट पहनी है, इनको सरकार कह रहे हैं। आप एक बात बताएं कि नूर का टुकड़ा नूर होता है ना? नूर का टुकड़ा आपकी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। तुम हो ऐने नूर, तुम्हारा सब घराना नूर का। नूर का टुकड़ा नूर होता है, फिर भी लोगों के पेट में दर्द होता है। हो जाए 4 मिसरे। दहलीज है जहरा की जिसे कहते हैं जन्नत। दहलीज है जहरा की जिसे कहते हैं जन्नत। इस घर के हर एक फर्द को सरकार कहेंगे। मुफ्ती हो, आलिम हो, मुफस्सिर या मुहद्दिस, हम आल के गद्दार को गद्दार कहेंगे। मौला मियां हुजूर, जितने जज्बात है आज पूरे कर दूंगा। और जो अली का बुग़्ज़ जो रखता है उसकी तो यहाँ कोई रियायत ही नहीं है। हरामी को हरामी बोलता हूँ मैं और माइक में बोलता हूँ। हाँ, मालेगांव का एक मौलाना है, मौलाना इस्माइल सलफी। उसने कुछ दिनों पहले सरकार एक बयान दिया कि यजीद को बुरा भला ना कहो, वो तो ताबईन है, वो तो रजी अल्लाह है, वो तो अमीर थे, अमीर काफिला थे। मैंने सुना, अब मैंने कमेंट यहाँ से लिखी, कमेंट सुनना सरकार। वो इस जमीन पे इज्जत में सबसे आगे, वो इस जमीन पे इज्जत में सबसे आगे है, कि जो अली की मोहब्बत में सबसे आगे है, कि जो अली की मोहब्बत में सबसे आगे है। अमीर होगा किसी और की नजर में यजीद, अमीर होगा किसी और की नजर में यजीद, अमीर होगा किसी और की नजर में यजीद, हुसैनियों की तो लानत में सबसे आगे है।
तड़ी पार बुलाऊंगा अली को। अली बगैर किसी पे करम नहीं होता, करम ना हो तो कोई मोहतरम नहीं होता। और खुदा जाने तेरी नमाज कैसे होती है, अली बगैर तो काबा हरम नहीं होता। पढ़ो पढ़ो। एक बार में मिट जाएगा हर बार का झगड़ा, उस पार से इस पार बुलाऊं क्या अली को। उससे पहले ये तो सरकार आपकी जूतियों का सदका है। ये मैंने अभी बैग सिर्फ खोला है, ये 5 रात आप बोलोगे सिर्फ इस मिसरे पे 5 रात सुना सकता हूँ। ये मौला हुसैन का कर्म। आइए, मुझे हुक्म हुआ है। ओ भाई ओए मौला, बस ये 4 मिसरे पढ़ लूं, उसके बाद बड़ा जबरदस्त तोहफा देता हूं आपको। सऊदी हुकूमत हर साल बड़े बड़े इंजीनियर बुलाती है 13 रजब पर, और बुलाकर कहती है कि काबे में ये जो लकीर है इसे मिटा दो। बड़े बड़े इंजीनियर आते हैं, काबे की लकीर देखते हैं और सऊदी हुकूमत से कहते हैं कि जो 1450 साल में ना मिटी हो वो 14 दिन में कैसे मिट जाएगी। अब सऊदी हुकूमत पीछे पड़ी है कि भाई कुछ भी कर तू इस लकीर को खत्म कर दे। अब वो लकीर क्यों मिटाना चाहती है? तवज्जो। क्या किबरियाई पे पर्दा कभी पड़ा है भला? किबरियाई पे पर्दा कभी पड़ा है भला, किबरियाई पे पर्दा कभी पड़ा है भला। विला का काम ना रोको वली ना आ जाए, विला का काम ना रोको वली ना आ जाए, विला का काम ना रोको वली ना आ जाए। मिटाते रहते हो काबे की इस लकीर को तुम, मिटाते रहते हो काबे की लकीर को तुम, काबे की लकीर को तुम। तुम्हें ये डर है कि फिर से अली ना आ जाए। एक नारा खास है, एक नारा खास है, अब्बास है, अब्बास है। एक नारा खास है, एक नारा खास है, एक नारा खास है। अब्बास अलमदार हम सबका मददगार।
हुसैनी कितने बैठे महफिल में भाई? लब्बैक ऐजुल भाई। अमूमन लोग ये देखते हैं कि जहां तादाद ज्यादा हो मियां हुजूर, लोग उनमें जुड़ जाते हैं। 9 लाख का लश्कर यजीद का था, 72 हुसैन का था। लेकिन तुम लोगों ने हुसैन को चुना। क्यों चुना? तवज्जो। घर में अब्बास का परचम हो तो बेआस ना हो, घर में अब्बास का परचम हो तो बेआस ना हो, घर में अब्बास का परचम हो तो बेआस ना हो। बड़ा बदबख्त है वो जिसको अलम रास ना हो, बड़ा बदबख्त है जिसको अलम रास ना हो, बड़ा बदबख्त है वो जिसको अलम रास ना हो। हम इसी वास्ते लश्कर हुसैन में है, हम इसी वास्ते लश्कर हुसैन में है, हम इसी वास्ते लश्कर हुसैन में है, हम इसी वास्ते तो लश्कर हुसैन में है। हार जाता है वो लश्कर जिसमें अब्बास ना हो। ऐसे बुलंद हाथ है हैदर के लाल के, कैसे बुलंद हाथ है हैदर के लाल के, कैसे बुलंद हाथ है हैदर के लाल के। दोनों हाथ कलम कर दिए हैं। मौला अब्बास करते हैं कि मेरे दुश्मन को इसी बात की दुश्वारी है, मेरे दुश्मन को इसी बात की दुश्वारी है, हाथ कटकर भी मेरे पास अलमदारी है। मेरे दुश्मन को इसी बात की दुश्वारी है, हाथ कटकर भी मेरे पास अलमदारी है। और इन्हें लाए हो अब्बास से लड़ने के लिए, इतने लश्कर पे तो असगर की हंसी भारी है। ऐसे बुलंद हाथ है हैदर के लाल के, ऐसे बुलंद हाथ है हैदर के लाल के। रखा हो जैसे रखा हो जैसे अर्श बरी को संभाल के, रखा हो जैसे अर्श बरी को संभाल के, रखा हो जैसे अर्श बरी को संभाल के। दुनिया में भला कोई दुनिया में भला कोई ऐसी मिसाल है, प्यासा खड़ा है मश्क को दरिया में डाल के। दो मिसरे और उसके बाद इंशाल्लाह मनकबत गरीब नवाज। मियां हुजूर माजरत के साथ इन दो मिसरों पे मुझे बड़ा एतराज़ है। बहुत से लोग बहुत से कवाल पढ़ते हैं, फातिमा जहरा के बच्चों की गुलामी कर लो, ये वफादार को अब्बास बना देते हैं। मेरा इस पे इख्तिलाफ है भाई, बेशक का सुन तो ले पहले। मैंने उस कव्वाल से पूछा, मियां इधर आ, कौन सा अब्बास बना देते हैं? जो होटल पे बैठता है वो अब्बास बना देते हैं, कि जो पान लगा रहा है वो अब्बास बना देते हैं, कि जो पंचर बना रहा है वो अब्बास बना देते हैं। कयामत तक कोई अब्बास बन ही नहीं सकता, क्योंकि वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं। वफा जिसका करे सजदा उसे अब्बास कहते हैं। जो है शब्बीर की कुव्वत, अली को नाज है जिस पर, जिसे जहरा कहे बेटा उसे अब्बास कहते हैं। मैंने कहा उससे अब ये ना कहना, अरे हमें तो अहले बैत की गुलामी के लिए ही पैदा किया है। फातिमा जहरा के बच्चों की गुलामी कर लो, ये वफादार को सुल्तान बना देते हैं। हाँ,
अब्बास अलमदार हम सब